तो चलू आबि जाबी अपना सब मैथिली भाषा में आ बात करी जे हम सब मिथिलाक वासी छी आ मिथिलाक भाषी मैथिल छी। एही मातृभूमि पर जन्म लेलहुँ, एही मातृभूमि से बड़ प्रेम, अगाध प्रेम। और आइ जे हम सब पढ़ब से ई जानब कि ई मिथिला के बसौने छला, केना जे ई मिथिला के नाम मिथिला पड़ल, और कतेक दूर तक चकरायल अइ, कतेक दूर तक फैलल अइ मिथिला, से अहाँ के नक्शा में हम देखायब। से सब ज्ञान अहाँ का भेटत। अभी देखी चैप्टर के नाम है, 2 दिन हम सब जो पढ़ने रही से पढ़ने रही, 2 दिन हम सब पढ़ने रही की पढ़ने रही, हम सब 2 दिन पढ़ने रही विद्यापति पढ़ने छी, शिवगीत चंदा झा के समय साल सेहो पढ़ लेली पदखंड में। तो आब हमरा मन भेल कि आब गदखंड सेहो चलल जाए आ सबटा सामंजस्य बनाकर काज करल जाए। गदखंड में हम सब मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा पढ़ब। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा यानी मिथिलाक सीमा कतेक अइ और मिथिलाक जे संस्कृति अइ ओकर कतेक दूर तक सीमा अइ आ के केलक ई सीमा के तय। और एही पाठ के लिखनिहार जे छथिन से छथिन अहाँ के देख सकै छी, लेखक नाम आ चित्र से हो राम लोचन शरण। लेखक के नाम राम लोचन शरण। जन्म 1891 ईस्वी, मृत्यु 14 मई सन 1971। देखियो कतेक कतेक पहिने जन्म लेने छलाई। आइयो हिनकर नाम हम सब जपि रहल छी। देख लियो हिनका जे उपाधि भेटलनि से राय साहेबक कृति जे छनि हिनकर से मैथिली में छै मिथिला आ हिंदी में जे छै से बालक, हिंदी में बालक। व्याकरण में ई चंद्रोदय लिखलखिन। अतेक कृति हिनकर छल, अतेक रचना ई केने छलथिन। आ हम सब जे गप करी हिनकर व्यक्तित्वक तो चलू तनी हम सब एहि चीज का पढ़ि ली। राम लोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह आ हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेलनि। आ हिनक पूर्वज जगदीशपुर, कतऽ जगदीशपुर शाहाबाद में रहे छलथिन, मुदा ओतऽ से आबि गेलखिन। ओतऽ से आबि गेलखिन 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल ना मंगल पांडे वाला, याद है अहाँ सबके। तो 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल सब वीर कुंवर सिंह के राजकाज पर ओकर प्रभाव पड़ल। तकरे परिणाम छल जे राम लोचन शरण के पुरखा सब मिथिला आबि कऽ बैस गेला। यानी वीर कुंवर सिंह जे छलथिन ना, वीर कुंवर सिंहक राजकाज पर ओकर प्रभाव पड़ल 1857 के क्रांति के कारण। एहि लेल हिनका सबके ओ जगह छोड़ि कऽ, जगदीशपुर छोड़ि कऽ, कियाक तऽ वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के छलखिन, ओ छोड़ि कऽ मिथिला आबि कऽ बसऽ पड़लै। मुजफ्फरपुर जिलाक राधाउर गामक निवासी बनि गेला ओ, मुजफ्फरपुर आबि गेला। ई छलथिन कतऽ के छलखिन, ई जगदीशपुर के। कतऽ के छलखिन, जगदीशपुर के छलखिन। और जगदीशपुर से ई आबि गेलखिन कतऽ, मुजफ्फरपुर। राधाउर गामक निवासी भऽ गेला। आ ई बड़ कुशाग्र बुद्धि के लोग छला, बड़ कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि के लोग, तेज बुद्धि के लोग छला। आ प्राथमिक कक्षा से शिक्षक के प्रिय बनि गेल। जे तेज विद्यार्थी होइया वो शिक्षकक प्रिय भऽ जाइया। हम सब बड़ विद्यार्थी सबके कहलहुँ कि अहाँ सब आओ, आकऽ एहि क्लास के करू। ओनाहितो समय अहाँ सब बर्बाद कऽ दै छी, लेकिन कतेको विद्यार्थी नहीं आबैया जे ऑफलाइन क्लास के अइ। लेकिन जे एक्टिव विद्यार्थी है वो आइयो जे है से आबैया पढ़ैया। आब हमरा बाजू प्रिय हमरा लेल के हैत, हमरा लेल प्रिय के छथि जे अपन जिज्ञासा पूर्ण करऽ हेतु और अपन बुद्धि के विवेक के बढ़ावे हेतु ज्ञान अर्जन करऽ लागी आबै छथिन, वह ना निश्चिते। आगे बढ़े छी। अपन कुशाग्र बुद्धि के कारणे प्राथमिक कक्षा के शिक्षक प्रिय बनि गेला
आ बाद में स्कूलक शिक्षक बनला। बाद में की बनला? स्कूलक शिक्षक। दरभंगाक नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो अध्यापन कयलनि आ हिनकर निधन भेलनि 14 मई 1971 के। अच्छा, ई हम किएक पढ़ा रहल छी? ई हम एहि लेल पढ़ा रहल छी कि जे ई हम नहीं पढ़ायब तऽ अहाँ सबके एग्जाम में बड़ दिक्कत भ जायत। क्वेश्चन आवे छे एही पेज से, ध्यान राखब। आ एहि पेज के हम अहाँ के जे मेन टॉपिक है, नहीं कहे छे कि ई तो फुल प्रोसेस, ई पूरा जे है से मतलब कंटेंट छे, एहि में से छाइन के हम अत लिख देलो हँ। यह सब क्वेश्चन सब में रहत। तैयो मन होइया जे लेखक परिचय हम सब क ली, कियाक त ई महान आत्मा के बारे में हमरा सबके जनबाक चाही। अध्ययन आ लेखन प्रवृत्ति हिनकर बचपने से छल, प्रारंभ से छल। आहे दृढ़ इच्छा शक्ति के बले ओ 1916 में के दरभंगा में पुस्तक भंडारक नामक संस्था खोललनि। पुस्तक भंडारक नामक संस्था खोल देलखिन आ विद्यापति प्रेस खोललनि। आहा, विद्यापति प्रेस मतलब कि विद्यापति के नाम पर एकटा प्रेस खोल देलखिन, विद्यापति प्रेस। कतेक लोग अपन नाम पर सबटा चीज खोलैया, जेना हमरे कोचिंग है तो हमर नाम पर है, नहीं? आनंद कोचिंग कैंपस। हम यूट्यूब चैनल पर गेलों तो ओहो पर जे है आनंद कोचिंग कैंपस ऑफिशियल नाम रखलों। तो ओही हिसाबे कतेक लोग अपन नाम पर जे है रख दै छथिन। बहुत रास लोग रखे छथिन, लेकिन हिनकर देखियो विद्यापति के प्रति केहन प्रेम रहे। विद्यापति के प्रति प्रेम दिखावैया कि विद्यापति प्रेस ओ रखलखिन। बाद में पुस्तकक भंडार शाखा पटना में सेहो खुजल। पहने तो खोजलखिन कत? दरभंगा में। आहे पुस्तक भंडार कत खोललखिन? दरभंगा में। बाद में कत? पटना में सेहो खोल लेलखिन। एतहु हिमालय प्रेस स्थापित भेल, हिनकर नाम भेल हिमालय प्रेस। तो मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक जैसन पत्रिका प्रकाशन श्रेय हिनके छन। चूंकि प्रकाशन तो बड़ जे है पत्रिका भेल हेतन, लेकिन मिथिला पत्रिका बड़ जानल जाय छल ओहि समय में, आ बालक पत्रिका से हो। लेकिन बालक हिंदी में छल आ मैथिली में मिथिला छल। तकर बाद बाल साहित्यक विकासक लेल हिनक बेसी ध्यान गेल। बाल साहित्य के विकास पर, मतलब बच्चा सबके पढ़ योग्य जे साहित्य होइया, पुस्तक होइया, ओहि पर हिनकर विशेष ध्यान गेल। आ व्याकरण चंद्रोदय की व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अछि, यानी व्याकरण चंद्रोदय हिनकर व्याकरणक पोथी अछि। चलू आगा बढ़े छी। लगभग 100 पोथी लेखन आ संपादन प्रकाशन केलन। 100 पोथी के ही लेखन यानी लिखलखिन, प्रकाशन छपेलखिन, नहीं आ संपादन सेहो करलखिन। चलू आगा बढ़े छी। प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली, ई जे निबंध है कौन? ई जे निबंध है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, ई निबंध के बारे में हम गप कर रहल छी। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे निबंध है से अहाँ के प्रस्तुत निबंध कहल गेल कि प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। कत से लेल गेल अछि? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। आ जकर संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा। के छथि? हरिमोहन झा। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, इहो ज्ञान भेटबाक चाही। ई तो नीक भेल कि जरूरत के हिसाब से हम एकरा और पैघ क सकै छी, तो नीके भ गेल हमरा लेल। हाँ चलू कतऽ से लेल गेल अछि? तऽ प्रवेशिका मैथिली साहित्य से, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। आ संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा, गंगापति सिंह, ई सब जे है एकदम विद्वान सब छला, है ना। तकर बाद ई पुस्तक भंडार लहेरियासराय दरभंगा, अहाँ सब बुझैत हेबै लहेरियासराय दरभंगा के। लहेरियासराय दरभंगा में छै, आ अपना मधुबनी में छै लहेरियागंज। ऐसा ई बात बजला से जे पता चल गेल कि हम कतुका छी। हम मधुबनी के छी। आ आगा बढ़े छी जे
नव लोक छी जे हमरा नहीं बुझे छी हुनका से पता चल गेल। एही निबंध में आचार्य मिथिलाक सीमा उल्लेख केने छथिन। की केने छथिन? तो मिथिलाक की सीमा हेबाक चाही। बिहार तो बिहार है, बिहार तो हम सब बुझे छी कतेक दूर तक बिहार है, बिहारक नक्शा हम सब बुझे छियै, लेकिन मिथिला जो बिहार से अलग होए तो मिथिला के कतेक भाग भेटत से जानकारी हम अहाँ के देब। विभिन्न शास्त्र पुराण और विद्वानक मत उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमाक निर्धारण कयने छथि। बहुत सारा शास्त्र पढ़लखिन आ विद्वानक मत जे के जानलखिन, तकर बाद ओ एकर भौगोलिक सीमा तय करलखिन के त रामलोचन शरण जी कि हमर मिथिला के चौहद्दी की है, हमर मिथिला कतेक दूर तक फैलल है। एहि चीज के जानकारी ओ पहिने शास्त्र पुराण से लेलखिन, तकर बाद विद्वान के मत जानलखिन आ तब जाकर ई अहाँ के जे पाठ है से लिखलखिन। बौद्ध आ जैन धर्मक प्रभावक कारणे एकर पश्चिमी सीमा घसैक क पूर्व में आबि गेल आ पूर्वी सीमा कनेक आगू बढ़ि गेल। अब ई गप की भेल तो देखियो, बौद्ध धर्म आ जैन धर्म के जे अनुयायी सब आबैया तो प्रचार प्रसार बड करैया। कथी के प्रचार प्रसार करैया? तो अपन धर्मक, सब केओ अपन अपन धर्मक रक्षा करै ले उद्धत छथि, चाहे वो सनातनी हुए या बौद्ध धर्म के हुए या गुरु नानक के मानने वाला हुए या इस्लाम धर्मक हुए, सब केओ अपन अपन धर्मक रक्षा में लगल छथिन आ लगबाको चाहिए। हमरा ई नीके लगैया कि जिनका ऊपर वाला जे कुल में जे धर्म में जन्म दऽ देलक ओही धर्मक रक्षा करनाइ हमरा सभक कर्तव्य बनि जाइए। कियाक तऽ हमर सभक जन्म पर हमर सभक तऽ नियंत्रण नहीं न छल कि हम हिंदू बनब कि मुस्लिम बनब कि जैन कि बौद्ध के गर्भ से पैदा लेब, बौद्धिस्ट महिला के गर्भ से पैदा लेब। लेकिन जे जतऽ भगवान ऊपर वाला जे एकदम सर्वशक्तिमान छथि ओ जेही घर में हमरा सबके जे भेजलखिन ओहि घर में के हम सब भऽ गेली। हिंदू भेली, मुस्लिम भेली, सिख भेली, ईसाई भेली, किछो भेली, सब अपना जगह पर निके छथि। तो भेल कथी कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार करऽ लगी वैशाली के गढ़ बनावल गेल। ओतऽ से जे है खिसकऽ लागल। अब कतौ केओ प्रचार करते तऽ किछु तऽ लोग प्रभावित हेतै ना, तऽ मैथिल सब ओतऽ से लुप्त भऽ कऽ ओ जैन धर्म के स्वीकार करऽ लगलखिन आ बौद्ध धर्म के आ ओतऽ से खिसक कऽ मतलब कम हो क्षेत्रफल में, ओहि क्षेत्रफल में जे क्षेत्रफल में मान लिया कि जे मैथिल छल आब ओ बनि गेल बौद्धिस्ट, तो ओ बौद्ध धर्म के अनुयायी भऽ गेल। तऽ ओहि जगह से मैथिल संस्कृति लुप्त प्राय होबऽ लागल। ओनाहिते पूर्व में खिसकियो गेल। पूर्व में खिसकऽ के मतलब भेल कि पश्चिम से कम भेल आ पूरब तरफ बढ़ि गेल। तऽ पूरब तरफ एहन की भेल जे पूरब तरफ जे है से मिथिला के विस्तार भऽ गेल। पश्चिम से किया खसकलक से तऽ अहाँके बता देलहुँ हम, आ पूरब किया जे है विस्तार भऽ गेल सेहो हम अहाँके बतायब, बनल रहू। चलू, विभिन्न कारण मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराण आ एकटा पुराण छै बृहद विष्णु पुराण अतेक धरि जे जॉर्ज ग्रियर्सन समयक मिथिलाक चौहद्दी में अंतर आबि गेल अछि। एहि सबक तथ्य ओ कारण आ विवेचन रोचक ढंग से सुदाहरण में निबंध में प्रस्तुत केने छथिन। सुदाहरण द क यानी उदाहरण द क निबंध में प्रस्तुत केने छथिन। आ ओ रामलोचन शरण मैथिली के प्रेमी छला। रामलोचन शरण कथी के प्रेमी छला? मैथिली के मैथिली संस्कृति रक्षा लेल ओ सतत आ सकांक्ष रहला, तकरे प्रमाण प्रस्तुत निबंध अछि। मतलब कि हुनका बड्ड प्रेम रहे मैथिल संस्कृति से, एहि लेल मैथिल संस्कृति के रक्षा के हेतु ओ जे है ई हमेशा जिंदगी भर जे है से प्रयत्नशील रहला। आ ई पाठो से है एहि लेल लिखलखिन, ई निबंध इहे लेल लिखलखिन कि हिनकर निबंध के पढ़ि कऽ हमरो सभक अंदर जे है एकटा प्रेमक भाव जागृत हुए। कौन प्रेमक? तो अपन मातृभूमि के प्रेमक, मैथिली के प्रति स्नेह, मैथिली जे संस्कृति है ओकरा से जे है से दूर नहीं होबी, ओकरा आत्मसात करी, एहि लेल। चलो
आब हम सब आगा बढ़े छी। कहानी दिस चले छी। कहानी में की लिखल गेल है? कहानी में लिखल गेल है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, नहीं, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, मिथिला आब तिरहुत पुरान जनपद थिक, तिरहुतक पुरान जनपद थिक। मिथिला जे है से तिरहुत पहिने कहेबाक छल, ओकर जनपद छल, ठीक ना। पुरान मिथिला अथवा तिरहुत, मतलब मिथिला जकरा हम तिरहुतो कहै छियै, ओ पुरान जनपद थिक। आइ ए नहीं कि नयका जनपद थिक। राजर्षि निमिक पुत्र मिथि के बसौने छला? देखियो आंसर मिल रहा है यहाँ के। राजर्षि निमिक पुत्र मिथि ई नगरी के बसौने छला, जे आगू जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। बुझलिए? के बसौने छला? राजर्षि निमिक पुत्र मिथि, और हुनके नाम से, मिथि के नाम से मिथिला राज्य के नाम पड़ल। क्यों पूछत मिथिला के बसौने छला? तो निमिक पुत्र, राजर्षि निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। ठीक। हाँ, हिनकर कहानी तो एक अलगे छेन मिथि के। तो हम अहाँ के ओ जे दोसर बुक है मिथिला विभूति, ओहि में पढ़ायब, जे अहाँ के आश्चर्यचकित कऽ देत कि कोना निमिक सबको, निमिक मृत शरीर के मैथ के एकटा बालक बनावल गेल, आ ओही बालक के में प्राण प्रतिष्ठा डाल के ओकर नाम रखल गेल। चूंकि मैथ के बनावल गेल एहि लेल मिथि, और हुनके नाम से मिथिला राज्यक नाम बनल, मिथिला राज्य के जे है से नाम पड़ल। बुझलिए? ई गप अहाँ के हम बतायब, लेकिन अखन बतेलहुँ तो अहाँ भऽ सकै है कि जे तनी घूमि गेल है कि ई की बाजि देलक सर, कि निमिक पुत्रक ई मिथि है तो ओ कोना है। एकदम गहरा डीप बात छै। तो ओहि काल में ओहन होइ छलैया, एहि लेल अहाँ के जे लिखल छै ओहि पर विश्वास करबाको चाही। देखियो, अब हम सब जानल जा रहल छी कि मिथिलाक सीमा की है। बृहद विष्णु पुराण सीमा निर्देशन संग कतबा नामोच्चाकर अछि से कहल गेल अछि। तऽ की कहल गेल अछि? कोशी सँ गंडक धरि मिथिलाक नमति 24 योजन अर्थात 96 कोस। कतेक? 24 योजन अर्थात 96 कोस। योजन और 96 कोस यानी 24 चौका 96। याद रखब, ऑब्जेक्टिव में पूछल जाइए कि कोशी सँ गंडक धैर, गंडक धैर कोशी स, कोशी के एम्हर, कोशी एम्हर, यानी पूरब में कोशी और पश्चिम में गंडक। हम अहाँ के अखन देखाव वाला छी नक्शा, ओहि में हम अहाँ के स्पष्ट कऽ देब ई कोशी कतऽ है, गंडक कतऽ है, आ मिथिला हमर कतऽ है। गंगा हिमालय, आ ई भऽ गेल पूरब पश्चिम के, कि कोशी पश्चिम में पड़ल आ पूरब में कतेक? कोशी पड़ल जे है से पूरब में, आ गंडक पड़ल पश्चिम में। आ ई कतेक दूर तक चक्रायल अछि, कतेक दूर तक चाकर अछि, कतेक दूर तक है, इकर लंबाई की है? तो 24 योजन अर्थात 96 कोस। आहे हिमालय से गंगा तक, हिमालय से गंगा नदी तक हमर सबक मिथिला आबैया। गंगा नदी अहाँ सब गेल हेबे पटना, तो देखने हेबे गंगा नदी। तो गंगा तक जे है से ई कतेक है? हिमालय से गंगा के जे दूरी है ओ कतेक है? तो ओ है अहाँ के 16 योजन अर्थात 64 कोस। कतऽ है? कतेक है? 64 कोस। आईने अकबरी में, आईने अकबरी लिखल गेल छल अबुल फजल द्वारा। आईने अकबरी लिखल गेल छल अकबर के शासन काल में अबुल फजल द्वारा। तो ओहि में तिरहुतवा सरकार के सीमा कहल गेल। एक तो भ गेल बृहद विष्णु पुराण के बारे में बता दिलौं, बहुत पुरान कथा का, बहुत पुरान जे है से मतलब कहल जाए समय के बात छे। आ ई भ गेल अहाँ के आईने अकबरी, अकबर के समय के बाद। तिरहुत सरकारक सीमा यह कहल गेल जेना अज गंगता संग अज कोसता भूस। मतलब हो गेल मोटा मोटी कि कत से? गंगा से, अखन बतेलौं ना हम, गंगा से हिमालय और गंडक से कोसी नदी धैर। मतलब गंडक भ गेल पश्चिम में, पूरब में भ गेल कोसी नदी, एही बीच में मिथिला है। ओनाहिते उत्तर में भ गेल अहाँ के हिमालय, आ दक्षिण में भ गेल गंगा नदी। तो ई इकर
लंबाई चौड़ाई। लंबाई के बाद कतेक छै, कतेक लंबाई छै, एक बार टाइप करके लिखियो। लंबाई गंडक से कोसी धरि कतेक लंबाई है, कतेक दूर तक जे है चकरायल है। जो अहाँ सब समझ बुझ रहल छी तो एक बेर कमेंट में जरूर बाजू, लिखू। हम देख पा रहल छी। लाइव क्लास के अपने खूबसूरती है, अपलोडेड क्लास के से हो अलगे खूबसूरती है। नहीं बता पा रहल छी अहाँ सब अखन धरि। गंडक से कोसी धरि कतेक दूर, गंडक से कोसी धरि कतेक दूर, एकोटा जवाब अखन धरि नहीं अलग। चलो लिखू अब अहाँ, देख लिया है ना। 24 योजन अर्थात 96 कोस, 24 योजन। हाँ बहुत अच्छा। हाँ ठीक 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 ठीक। एकटा कमेंट अखन एलक, एकटा कमेंट आयल। चलू आगा बढ़े छी हम सब। तो मिथिला भाषा रामायण के रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छथिन। चंदा झा के बारे में हम सब कैल पढ़ने रही, समय साल कविता में उनका बारे में बड़ पढ़ने रही, जानने रही। मिथिला भाषा रामायण वाला पोथी के कवर सेहो अहाँ के हम देखेने रही। हाँ आप कमेंट आयल, ठीक छै। तो ओहो जे है से खूब सर्वे कर के, खूब नीक जका जे है जानकारी इकट्ठा कर के तकर बाद ओ लिखने छथिन कि गंगा बहती जनिक दक्षिण दिस, पूर्व कोश की धारा, पश्चिम बहती गंड की, उत्तरे हिमवत बल विस्तारा। कमला त्रियुगा अमृता धेमुड़ा, बागमती कृतसारा, मध्य बहती लक्ष्मणा, प्रभृति से मिथिला विद्यागारा। मतलब ई भ गेल कि देखियो की मतलब भेल सेहो देख लियो। मतलब भ गेल कि मिथिला के उत्तर में हिमालय, मिथिला के उत्तर में हिमालय। चंदा झा सेहो कहलखिन, एकटा ग्रियसन साहेब कहलखिन। तकर बाद ओहो से पहिने बृहद विष्णु पुराण में की लिखल गेल अपना मिथिला के चौहद्दी के बारे में, कतेक दूर तक फैलल है मिथिला से। आ बृहद विष्णु पुराण के बाद हम आयल रही ग्रियसन साहेब लग, ओ की लिखलखिन से हो। आ तकर बाद हम सब आबि गेल रही कत, तो आबि गेल छी ई चंदा झा लग। आ चंदा झा की कविता के माध्यम में लिखने छथिन से अहाँ के हम पढ़ के सुनेनौ। सारांश ये है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडक नदी। जानबूझ के अतेक बात लिखल गेल है, सबटा जे है जगह से ई बात इकट्ठा कर के ई निबंध ई एहि लिखल गेल कि जहिया कहियो मिथिला राज्य बनत अपन बिहार से कटि के अलग होइत, जे मांग तो मिथिलावासी करिए रहल छथिन अपना स्तर से, तो कतेक क्षेत्रफल भेटबाक चाही एहि लेल। चलो आब अकर बाद से हो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियसन मैथिली भाषा के प्रचार दृष्टि से मिथिलाक सीमा निर्दिष्ट कयल गेला अछि। एहि से बोध होइत अछि जे मिथिलाक पश्चिम सीमा और आगू मोतिहारियों से पूर्व बढ़ि आयल अछि, मोतिहारियों से पूर्व बढ़ि आयल अछि। आइ डॉक्टर साहब द्वारा निर्दिष्ट सीमहू में अंतर आबि गेल अछि। कौन डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर ग्रियसन, ठीक ना। अब एकर अर्थ भ गेल कि पश्चिम से वह बात भ गेल मोतिहारी तरफ बढ़ि गेल। अब हम अहाँ के ई देखावला चाहे छी, चलू देखाबे छी, आबे छी हम एहि पर एकरा तनी खिसका के
एकरा चाकर करे छी आ एकरा देखाबै छी। देखियो, देखे छियै ना अहाँ अपन मिथिला के जे ज्यों देखबाक होय तो हम कलर चेंज है, हाँ कलर चेंज है, देख लिया मिथिला के सीमा देखू, नीक जका देखू। 1 मिनट, हाँ हाँ, हे अतः धरि लगभग लगभग बुझलिए, एकरा अहाँ मिटा सकै छी अतः धरि। आ एना करि कऽ ई हमर सभक मिथिला अइ, बुझि गेलिए, ई हमर सभक मिथिलाक क्षेत्र अइ। ई गंडक नदी अइ, गंडक नदी देख लियो, ई वाला ई गंडक नदी भऽ गेल। आ अतः से कोसी नदी अइ जे हम दोसर अहाँ के स्लाइड में देखा दै छी। ठीक, ई स्लाइड के काम पड़त बाद में, तो पहिने एकरा देख लेल जाए, बुझल जाए, एकरा समझल जाए नीक जका। किस चीज के बड़ा स्थिर से पढ़ के चाहिए, तो वह काज करल छी हम आइ कि बड़ा स्थिर से हम अहाँ के ई नक्शा का देखा रहल छी। देखियो, बुझलिए, आओ देखे छी नीक जका। ई पश्चिमी चंपारण, ई पूर्वी चंपारण नहीं, पूर्वी चंपारण दिस ई घुस गेल अइ मिथिला राज्य, ई सब मिथिले में आबैया। अहे ई कोसी नदी, ई की भेल कोसी नदी। ओना तो कोसी नदी के ब्रांच सब इहो सब में गेल अइ, ब्रांच सब इहो सब में गेल अइ, एम्हरो अररिया भऽ कऽ कटिहार किशनगंज भऽ कऽ गेल अइ, लेकिन मेन कोसी नदी जे जाकर मिलल गंगा में से ई वाला है, बुझलिए। ये देखियो, ई गंगा भऽ गेल, गंगा नदी हे, एना के गंगा नदी छे। ई देखियो, गंडको आके गंगे में भेटल, ये देखे छियै गंडक छे, ई आके ई वाला गंगा में भेट गेल, मिल गेल। गंगा नदी ई भऽ गेल, अहाँ के देखलिए ना, ई नदी गंगा नदी भऽ गेल, ई गंगा नदी। हम एहन बुझ रहल छी कि हम समझा पा रहल छी कि ई हिस्सा भऽ गेल अहाँ के बिहारक। ज्यों बिहार से अलग होइत मिथिला, तो ई हिस्सा बिहार के भऽ जायत, आ तकर बाद जे ई हिस्सा अइ से मिथिला के भेटत। जे हम अतः टिक लगा देलौं, अतः अतः नहीं, ई नहीं। अब एकरा मिटावला हमरा जे है से उपाय करऽ पड़त। या ये देखियो, चलू आबि गेली पीडीएफ पर, है एना करि कऽ बुझ गेलिए, ई हिस्सा भेटत एना अतेक। ओना तऽ मांग छै कि इहो हमरा भेट जाए। आब आगा बढ़ै छी, हम सब आगा बढ़ै छी, आगा बढ़ब तऽ और जे है से अहाँ के हम बताएब। सब नक्शा के अलग अलग काज छै, तऽ ओ अहाँ के हम बताबैत चलब आराम से। जखन जे नक्शा के जरूरी पड़तै तखन हम अहाँ के बताएब। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा ओपन विद, चलो रह दियो एकरा, इनका बारे में तो बता चुकल छी, एहि पर रही हम सब। आगा बढ़ै छी, आगा बढ़ै छी, आ आब एम्हर पढ़ै छी आगा। तो मिथिला सांस्कृतिक उन्मूलन पश्चिम से किएक भेल आ पूर्व किएक घसै गेल, एहि बारे में हम सब आब जानब। अहाँ के बतेने रही कि पश्चिम से ओ घिसै गेल आ पूरब दिस मिथिला के संस्कृति भागि गेल। अब कतेक बच्चा सब नहीं बुझैत हेबै अहाँ सब कि जे है मिथिला के संस्कृति की होइए। तो मिथिला के संस्कृति देखियो, बोली विचार, खाए पिय के तौर तरीका, यानी खान पान, बोली विचार, पहनावा ओढ़ावा, आचरण स्वभाव, पूजा पाठ के पद्धति, ई सब को सम्मिलित रूप से कहल जाइए, की कहल जाइए, संस्कृति। एहि सब के सम्मिलित रूप से संस्कृति कहल जाइए। तो आगा बढ़ै छी, ई सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल। हमर सबके जे संस्कृति छल से वेद में लिखल जे बात अइ ओही आधार पर छल। ई नहीं कि अपना मन से कोनो संस्कृति हम सब बना देने रही। मिथिलही में विदेह लिच्छवीक दूटा राज्य छल, विदेह आ लिच्छवी, या देख सकै छी अपने, विदेह आ लिच्छवी दूटा राज्य। एकटा भऽ गेल एम्हर लिच्छवी,
एहि तरफ भ गेल लिच्छवी आ एहि तरफ भ गेल विदेह। देखै छियै ना मिथिला में जे बसल विदेह आ लिच्छवी राज से देख लियौ। आगा बढ़ू। पश्चिम में लिच्छवी छल तो देखे छी कि पश्चिम भाग में की है लिच्छवी है। हमरा तनी लेबऽ पड़त कलम, ल लेलौं। ठीक, पश्चिम भाग में देखियो इकर पश्चिमी भाग में लिच्छवी आ ओनाहिते पश्चिमी भाग में लिच्छवी और पूरब भाग में विदेह। कौन भाग में? पूरब भाग में विदेह। ई दुनू राज्य गणतंत्र रहे लिच्छवी के राजधानी वैशाली आ लिच्छवी के राजधानी कत रहे है अत वैशाली। बुझ गेलिए, ई लिच्छवी के राजधानी वैशाली छल। तकर बाद रामायण कालहू में रामायणो काल में अत्यंत प्रसिद्ध और संपन्न नगरी छल कौन? वैशाली। रामायण काल में से हो ई अत्यंत जे है समृद्ध नगरी छल। बाद में ओही स्थान में मुजफ्फरपुर जिला के बसाहट अछि। अखन ई लिच्छवी जगह पर की है? मुजफ्फरपुर है। तब आगा बढ़े छी। भगवान बुद्धो एही ठाम प्रचार केलखिन। भगवान बुद्ध के एही जगह पर मिथिला के धरती पर जे ई जगह है अतै भगवान बुद्ध जे है प्रचार करलखिन अपन धर्मक। तकर बाद ओ वैशाली कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से बाया नदी के प्रकट केलखिन। कौन नदी का? बाया नदी का। तो बाया नदी के अहाँ देखला चाहब देखा दै छी हम, रुक जाओ। ई देखियो बाया रिवर देखे छिए हैं? ई बाया रिवर है यानी बाया नदी। बुझ गेलिए? अब बौद्ध लोकनि प्रथम महती सभा वैशालिये में भेल। गंडक से पूर्व लौरिया में अशोकक लाट स्तंभ सेहो है। अहाँ एही स्लाइड में देख सकै छी कि अशोकक स्तंभ जे है अतः केना का अतः अशोकक स्तंभ है। देख रहल छिए ना? हाँ, अशोक स्तंभ के देख लिया। ई अशोक स्तंभ कहल जाइए। चारों दिशा में बाघ के पूरा बाघ देख रहल है। स्तंभ पर बाघ के चित्र मतलब मूर्ति, चित्र नहीं मूर्ति आ स्टेच्यू में चारों दिशा के तरफ घूमल रहे। यहाँ के सिक्का में सेहो है ना, रुपया में सेहो है जे नोट है ओहो में रही है अशोक स्तंभ। आइयो विद्वान अछि। आ एहन नहीं कि वो खत्म हो गए अशोक स्तंभ, आइयो विद्वान अछि। आ एकरा बुझबा में बौद्ध जैन धर्मक मिथिला के पश्चिम भाग में प्रबल रहल छल। मतलब कि मिथिला के पश्चिम भाग में मिथिला के पश्चिम भाग ई सब भ गेल। एहि सब में ना है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार बेसी भ गेल, जेहि से मिथिला के संस्कृति कमजोर पड़ गेल। आब आगा बढ़े छी कि कहवाक प्रयोजन नहीं जे ई दुनू धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध अवैदिक छल। वैदिक संस्कृतिक एही दुनू धर्मक संस्कृति अवश्य भिन्न छल। देखियो जैन धर्म बौद्ध धर्म के जे संस्कृति है से अपना सबके संस्कृति से अलग है। अपना सबके जे है जे पूजा पाठ के पद्धति है, रहन सहन, खाए पिए के जे सिस्टम है वही सब बिल्कुल अलग है। दुनू के संस्कृति में बड़ अलग वह बात लिखल है। त अहीं से हमरा विचारे बौद्ध आ जैन संस्कृति कारण मिथिला संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त प्राय भ गेलै। अब एकदम खदर खदर बढ़ गए त बौद्ध आ जे है के बौद्ध आ जैन। तो बौद्ध जैन जखने बढ़ल तखने जे है से की भ गेल, महावीर जे तीर्थंकर छला, दसम तीर्थंकर महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर, ओहो जे है से अतै आकर जे है प्रचार प्रसार केलखिन, जही से और काफी अपन मिथिलाक संस्कृति के क्षति पहुंचल। ई स्पष्ट है जे मैथिली दार्शनिक लोग बौद्ध धर्मक जैन प्रचारक कार्य में अपना केंद्र में एको रत्ती नहीं आबऽ देलखिन। एही विषय पर आइयो है ना मतलब की भ गेल से सुनियो, अहाँ के हम बता रहल छी। बौद्ध धर्म तो अयलक लेकिन एकरा अपना केंद्र में नहीं आबे देलक। की बजलक? कहलक कि भाई तुम उधरे रुके रहो,
तुम क्या करो, तुम उधर ही रुके रहो, देख लीजिए। देखिए आप देखे छियै अहाँ सब जे ब्राह्मण सब छलखिन ओहि समयक, ओ कहलखिन कि अहाँ ओतै रुकू, अहाँ सबके हम मध्य में नहीं आबऽ देब, अहाँ के हम मध्य में नहीं आबऽ देब। देख लिया, इहो सब अपन पोथी पथरा लऽ कऽ जे है तैयार रहथिन कि नहीं हमरो अपन संस्कृति है, हम कोना कऽ अहाँके अपन संस्कृति के नष्ट करऽ दिअ, हम अपना जे है से मिथिला में प्रचार प्रसार नहीं करऽ देब, है ना। देख रहल छियै ना। एना करके जे है से कहलखिन कि अब हम मिथिला में अहाँके अपना प्रचार प्रसार नहीं करऽ देब बिल्कुले। आबू आबै छी हम सब वापस एही गप पर। तऽ एही विषय आनहु दृष्टि से विवेचना कैल चाहैत अछि। विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांगक व्यवहार व्यापक जतै धरि अछि होइत अछि ततै धरि मिथिलाक सांस्कृतिक क्षेत्र कहबाक चाही। किछु प्रवासी मैथिली लोक न प्रवासहु में मिथिला पंचांग सँ काज चलाय लेथि, ई भिन्न विषय थिक। हमर अभिप्राय ओही क्षेत्र सँ जतै मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण में व्यापक रूप से प्रचलित अछि। देखियो होय की छै, पंचांगक की महत्व है, पंचांगक बड़ बेसी महत्व है। आब मान लेल जाय कि हम सब छी मिथिलावासी आ पंचांग जे है हम सब की करब देखब, बनारसी पंचांग सँ शादी बियाह कराबऽ लगब तऽ बड़ जे है अजीब बात भऽ जायत। हम रही बच्चे रही तऽ हमर सबके जे घर उर में बातचीत चले कि देखी ना लगन नहीं है आ तैयो बियाह कऽ रहल है। तो ओहि समय में यानी हमर सबके बचपन में से एकदम बड़ जोर लऽ लेने छल बनारसी पंचांग, यानी आइ से 25-30 साल पहिने, बुझलिए। तो बनारसी पंचांग हमर मिथिला में बनारसी पंचांग के कोन काज, कियाक तो की बनारस वाला मिथिला पंचांगक प्रयोग करैया। जखन बनारस वाला मिथिला बनारसी सब जे बनारस के लोग छथि, जे उत्तर प्रदेश के लोग छथि, ओ जखन मिथिला के पंचांग के नहीं प्रयोग करै छथिन कोनो नीक बेजाय में, तो फिर हम सब किया करू। यदि हम सब करै छी तो अपन संस्कृति के नष्ट कऽ रहल छी, अपने हाथे गला घोंट रहल छी अपन संस्कृतिक। ये एकदम संवेदनशील और गंभीर विषय है, एहि लेल हम पूर्ण गंभीरता से पढ़ा रहल छी। ये सोचो वाला बात है, हम किएक करिए, हम अब की करिए, मतलब हमरा सबके केरल के कर्नाटक के ओतुका जे है से हम सब नहीं न कऽ सकै छियै उम्हर के पंचांगक प्रयोग, हम किएक करबै बनारसी पंचांगक प्रयोग। तऽ ध्यान राखब कि अपन संस्कृति के बचेबाक अइ तऽ अपन मिथिला पंचांग के हिसाब से चलबाक चाही। आ ज्यों मिथिला पंचांग के हिसाब से नहीं चली तो हमर सबक साहित्य कमजोर भऽ जायत, हमर सबक पंचांग कमजोर भऽ जायत, हमर सबक संस्कृति कमजोर भऽ जायत। आ हम बुझै छी कि अहाँ कखनो नहीं चाहब कि संस्कृति कमजोर पड़े। बेस, तऽ चलू पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करी। गंडक सँ कथे कोन संपूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिला के संस्कृति से बाहर भऽ गेल अछि। गंडक के की कथा संपूर्ण चंपारण जिला जे है से संस्कृति से बाहर भऽ गेल अछि। तऽ हम अहाँ के पुनः जे है देखाबऽ के प्रयास कऽ रहल छी। वही चित्र का आबि जाओ, देखियो हे संपूर्ण चंपारण, ई पूरा चंपारणे हमर सबक खत्म भऽ गेल। मिथिला सँ ई मिथिला भाषी सब नहीं रहल, अतः जे है से काज हमर सबक गड़बड़ा गेल, बुझलिए। की होइ छै कि जेनाहिते मक्खी या मच्छर बैठ गेल बोर्ड पर कि बस स्केचे काज करनाइ बंद भऽ जाइ छै, कहै छै मतलब कि बोर्ड के चलाबऽ के चालू कऽ दै छै के
तऽ मच्छर आबै छी काज करै छी, बुझि गेलियै। ई सबटा लुप्त प्राय भऽ गेल। अतः यह बात भेल। आब पुनः हमसब आबै छी विषय वस्तु पर, है ना। देखियौ, अतः संस्कृति से बाहर भऽ गेल अछि, अर्थात ओतय मिथिला देशीय पंचांग प्रसार कनेको नहि अछि। बनारसी पंचांगक प्रचार अछि। आब मुजफ्फरपुर जिला के देखू, अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुतहा विभाग में निश्चित केने छथि, ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंपारण जिला अछि। किंतु ई विभाग नहि डॉक्टर साहब के नक्सही मिलैत अछि आ नहि सांस्कृतिक विवेचना से युक्त बुझाइत अछि। मतलब कि अंग्रेजी सरकार जे तिरहुत के सीमा तय करलखिन, ओहिसँ डॉक्टर साहब के जे नक्शा छै से नहीं मिले छै, सएह कहल जाइ छै। ई तऽ पहिने ही कही आयल छी जे बौद्ध लोकनि मुजफ्फरपुर पश्चिम भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनौलनि आ बाया नदी सँ पूर्व अछि, बाया नदी से पूर्व। आब हम यदि मानचित्र में जायब तऽ बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पैसैत अछि। ओहि स्थान के केंद्र मान कऽ, ओहि स्थान के कथी मान कऽ, केंद्र मान कऽ बागमती सँ जतय मुजफ्फरपुर जिला के आबैत अछि, हाजीपुर एक चाप आकार रेखा मुजफ्फरपुर शहर पश्चिमी सीमा छुबैत खींची तऽ स्पष्ट देखी पड़त जे हमर एही कल्पित रेखा पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशीय पंचांगक व्यापक प्रसार नहीं अछि। एही रेखा से पूर्व ई पंचांग चलैत अछि। यानी अतएव संस्कृति दृष्टि से मिथिलाक पश्चिमी सीमा हमर कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। अब चापाकार की होइ छै, तऽ चापाकार के देखै ला अहाँके आबऽ पड़त पुनः चित्र में। तो देखियो, ई चापाकार होइया की चापाकार, ई देखियो एना चाप के आकार सँ एना कऽ दियौ, चाप आकार देख लियौ। आ ई है बाया नदी, बाया नदी। आ ई भऽ गेल वैशाली, देख रहल छियै ना। ई हाजीपुर भऽ गेल। तऽ एहि सब एहि स्थिति में, एहि हिस्सा में अहाँ के मोटा मोटी बनारसी पंचांग चलै छै आ हमरा सबके पंचांग के कोनो वैल्यू नहीं। यानी संस्कृति जे है हमर सबक लुप्त भऽ रहल छै। किछ लोग करैत हेथिन यूज से हो मिथिला पंचांगक, लेकिन ई चापाकार हिस्सा में खत्मे टा बुझियो कि भऽ गेल छै। आ गंगा के रिवर देखियो तऽ गंगा नदी एतऽ छै, एना कर के खत्म। यानी काट छांट बड़ भेल अपन मिथिलाक संस्कृति का। हमर सबक जे है संस्कृति के बड़ जे है काट छांट कैल गेल। आगा हम सब बढ़े छी आ देखे छियै, आबै छी हम सब पॉइंट पर वापस। चलू आब पूर्व दिशा आओ आ कोसियों से पूर्णिया जिला पर पार करैत दिनाजपुर जिलाक, नहीं कौन, दिनाजपुर जिलाक पश्चिम भाग धरि ई पंचांग चलैत अछि। कारण स्पष्ट अछि जे बौद्धिक सांस्कृतिक बायां से बाहर आइ कऽ बागमती आगू बढ़ि गेल आ बढ़ि पौलक कारण मैथिल दार्शनिक लोकनि हुनक गति के अवरुद्ध कऽ देलनि। एही से बौद्ध संस्कृतिक दोसर बाटे है बंगाल में प्रविष्ट भऽ गेल, अर्थात पटना का बहराए गंगा नदी मुंगेर होइत देवघर पश्चिम, मयूराक्षी पश्चिम तट से बंगाल चलि गेल आ गंगा सँ दक्षिण एवं कोशी से पूर्व क्षेत्र जतय पश्चिम पंचांग प्रचलित अछि मिथिला उपनिवेश थिक। एही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुर, किछु अंश संथाल प्रगना बहुत पैघ भाग सम्मिलित भऽ जाइत अछि। आओ आबै छी एही चीज के समझाबै छी आब अहाँ के हम। ई देखियो, ई देख रहल छियै भेल की से सुनियो। जी बहुत अच्छा, आप लोग दे रहे हैं साथ, अहाँ सब साथ दऽ रहल छी आ ध्यान दऽ रहल छी। तऽ अतः देखियो वैशाली ई भेल वैशाली। एहिसँ साइडे 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 जे है से निकाल कऽ काते 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 एम्हर तऽ टपऽ नहीं देलक के ब्राह्मण सब, कहलक कि हमरा अपना जो पंचांग है, हमारा संस्कृति बहुत दुरुस्त है, आपको केंद्र में नहीं आने देंगे।
एम्हर से तो काटिए लेलक जेना तेना, एम्हर से कटिए गेल मोटा मोटी, अहे एतनी भर में सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी बचि गेल, अहे सहरसा, पूर्णिया। लेकिन आगा बढ़ल ई तनी, ई छल कोसी नदी अतः छल, लेकिन एकरा से आगा सेहो बढ़ल, आगा बढ़ के जे है खिसकलक। किया खिसकलक? तऽ मैथिल दार्शनिक सब जाके ओतऽ प्रचार प्रसार खूब केलक अपन मिथिला संस्कृति के। एहि लेल जेना बौद्ध धर्म के लोग सब जे है वैशाली में आके कुंडली मारि देलखिन, आ जैन धर्मक लोग ओहिना मिथिला के जे दार्शनिक सब छला से खिसक गेल, बढ़ि गेल आगा एम्हर। तऽ एम्हर से जतेक गमेलहुँ अहे एम्हर ओतेक पयलहुँ। गप बुझलियै कि नहीं? एम्हर से जतेक गमा देली हम सब मिथिला के, ओतेक हम एम्हर से पाबियो गेलहुँ हँ। अहाँके एक बेर फेरो समझा दी। ई देखियो हम सब केना गवा देलिए। ई तऽ खत्म भ गेल, अपन सबक पंचांगक प्रयोग करिते नहीं है। आहे एम्हर से जे है से ई मुजफ्फरपुर के ई हिस्सा सेहो गायब भ गेल, आ तकर बाद जे है वैशाली वाला हिस्सा में सेहो जे है गड़बड़ है अपन मिथिलाक पंचांगक स्थिति, संस्कृतिक स्थिति। आ त एम्हर जतेक हम सब गवा देलहुँ हाँ ई सब, त है एहि दिस में हम सब तो रही एतबे दूर तक ना, यही के आसपास रही ना, तो आब ई खसैक के हिस्सा में आबि गेल। उम्हर से जतेक गमेलो ओतेक जे है मिथिला के हम एम्हर से पाबि लेलहुँ। तो आब जियो कखनो जे है मिथिला राज्य बनत तो देखल जाए की होइया, लेकिन हमर सबक मांग तो होइया कि अतेक जे है मिथिला बन के चाहिए, अतेक अतेक मिथिला रहबाक चाहिए, इहो सब रहबाक चाहिए। लेकिन ई सब नहीं रहत, ई सब नहीं रहत। आगा बढ़े छी, आबे छी पाठ पुस्तक पर। हाँ, पाठ पुस्तक चलू। अब हम सब लगभग कंप्लीट कर रहल छी, समयो भ रहल है आ कंप्लीटो भ रहल है। तो यह बात अत तक लिखल है। ग्रेसन साहब अपन नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बंगला मिश्रित, चौवासा के ओड़िया मिश्रित देखौलन। ग्रेसन साहब कहलखिन कि नक्शा में कहलखिन पुरुलिया मतलब पूर्णिया के, कि ई ना मैथिली आ बंगला जे है से मिक्स भ गेलै ओतऽ। मैथिली आ कथी? बंगला, यानी बंगाल के भाषा मिक्स भ गेलै। चाहे ओकर चौवासा में ओड़िया के मिश्रित, चौवासा एकटा जगह जतऽ ओड़िया जे है से संस्कृति मिक्स भ गेल। बंगाली संस्कृति भ गेल पुरुलिया में आ ओड़िया चौवासा में। परंतु ई नक्शा ओही समयक थिक जखन बिहारक भाग्य बंगाल संग निर्णित हुए छल। बिहार बंगाल में छल ना, तो ओ बात कि उड़िया मिक्स भ गेल, उड़िया संस्कृति मिक्स भ गेल चौवासा में, आ पुरुलिया में भ गेल मैथिल बंगला। तो ई सब जे बात है ओई समय के बात है जे समय में बिहार बंगालक अंग छल, नहीं 1905 ईस्वी से पहिने के बात है। चलू तो है आब की होइत? फलस्वरूप मैथिली संस्कृति लुप्त प्राय भ गेल कुछ किछ जगह से। पुरुलिया में बंगाली लोकनि आवाजात होमय लागल, एवं फलस्वरूप ओतयक अवशिष्ट मैथिली संस्कृति लुप्त प्राय भ गेल। हाँ, ओतहुका मैथिली लोकनिक घर सँ एम्हर मैथिलीक जे संसर्ग रहल से ओही कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में आइयो ओतऽ विद्वान अछि, नहीं तो निष्प्राण तो कहिया नहीं भ गेल। हे पुरुलिया साइड में, मतलब ओही साइड में जे है ना बंगाली सबके संपर्क में अयला कारणे की भेल कि मोटा मोटी उम्हरों से जे है गड़बड़ाई के चालू भेल। लेकिन जे मिथिलावासी ओतऽ रहै छथिन, जे मिथिलावासी ओतऽ छथिन, मिथिलावासी बंगाल के आसपास पुरुलिया के आसपास छथिन, तो विकृत रूप में आइयो ओ संस्कृति के मान रहल छथि। पूरा पूरी तो नहीं, लेकिन विकृत रूप में, नहीं तो निष्प्राण तो कहिया नहीं भ गेलै, कहिया नहीं खत्म भ गेलै। आइ काल चक्र परिवर्तन भ गेल अछि, संसारक सब कियो अपन अपन संस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। आ एहन परिस्थिति में मिथिलहु चुपचाप रहनाइ उचित नहीं। तो हे मिथिलहिक नहीं थिक, ई काज केवल मिथिलहिक नहीं थिक, वर्तमान सरकार सबक सांस्कृतिक रक्षा के प्रयत्न कर रहल अछि। आशा अछि जे यही सुयोग में आनक संग संग मिथिलहु के अपन संस्कृतिक रक्षा करबाक जे है कार्य में सफलता भेटत। बउआ, सब क्यों अपन संस्कृति के रक्षा कर रहल है?
नहीं, भोजपुर में भोजपुरी सब जे है से अपना करैया, जे भोजपुर के वासी छथिन। मगही सब अपन संस्कृति के रक्षा कर रहे, गंगा के ओहि पार वाला सब। यदि मगही सबके बियाह भ गेल मैथिली घर में, मैथिल के घर में, तो हम एकटा गप कहै छी, मगही सबके जेनाहिते बियाह हैत मैथिल के घर, मैथिल मिथिला में, तो ओ मानत बात जे है से मगधे के, गंगा के ओहि पार के नियम लगायत मिथिला में, जबकि एहन कखनो नहीं हेबाक चाही। हम ई संदेश देवला चाहे छी ओ संपूर्ण लोक के, जे मिथिला के लोक यदि चल जाए कतो, मिथिला के लोग मगध चल जाए, भोजपुर चल जाए, तो ओतुका संस्कृति हुनका मानक चाहिए। मान लेल जाए कि हमरा अहाँ घर में के घर के लोग के बियाह होइ छै अहाँ के पटना साइड में, वैशाली साइड में, या आरा बलिया छपरा साइड में, तो ओतुका जे संस्कृति छै, ओतुका संस्कृति ओ निभावे। लेकिन जखन पटना के लोक के मिथिला में बियाह होइ छै, आरा बलिया लखीसराय के लोक के मिथिला में जे है से बियाह होइ छै, तो हुनका मिथिला के संस्कृति मनवाक चाही, जे पद्धति जे सिस्टम छै से मनवाक चाही। कियाक तो ओ मिथिलाक वासी भेले, ओ नहीं रहली जे है से कोनो दोसर ठामक वासी। एहि बात के बुझनाइ बड़ जरूरी है, नहीं तो हमर सबक संस्कृति जे है लुप्त भ जायत, खत्म भ जायत। अब बचेबाक हमरा सबके काज है, सरकारों के ई काज है। एहि तरह ई कहानी, ई निबंध खत्म होइए। आ देखियो टाइम भी एग्जैक्ट खत्म भ रहल है। तो आई के क्लास उम्मीद करे छी कि नीक लागल हैत। बोलू हमरा संगे जय मिथिला, जय मैथिली आ जय मैथिल। धन्यवाद, शुभ रात्रि। नीक जकाँ जे है से अहाँ सब बढ़ैत रहू, आगा बढ़ैत रहू, अपन संस्कृति रक्षा करैत रहू, अपन माँ बाप के सम्मान गौरव बढ़ावैत रहू। धन्यवाद, गुड नाइट।